जय हिंद। मैं अमरजीत झा और आपका अपने YouTube चैनल जुनून अकेडमी समस्तीपुर में स्वागत है। और फिर से आपके लिए एक नया मॉडल सेट लेके आए हैं। और आपको याद रखना है, प्रतिदिन 10 बजे 10 AM पे आपको एक नया वीडियो मॉडल सेट मिलेगा। इस मॉडल सेट में पूरे 50 क्वेश्चन होंगे, 15 जीके, 15 जीएस, 15 मैथ और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन। किस स्टेट के यानी कि किस बच्चे को जिनका फिजिकल में कितना नंबर तो कितना बनाना चाहिए वो सेट पे डिपेंड करता है। और एक बच्चा ने कमेंट किया था कि सर अगर मेरा फिजिकल में 64 नंबर है तो क्या मेरा मेरिट नहीं बनेगा? तो ये ऐसा नहीं होता। देखिए, आर्मी का जो मेरिट बनता है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आपका जीके सही है, मैथ सही नहीं है तो भी आपका मेरिट नहीं बनेगा। उसके बाद उसमें सबसे ज्यादा कास्ट डिपेंड करता है, किस कास्ट के हो आप देखोगे ज्यादातर इन्फेंट्री में जो है वो यादव, राजपूत, गुज्जर वगैरह जाते हैं। तो ये सब जो मेरिट में डिपेंड करता है। इसलिए आपका यदि कम नंबर भी है, अगर आप माने कि 64 है या 75 है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये है कि यदि आपका 75 या 64 नंबर है या उससे कम नंबर है, यानी कि 80 से कम है, तो आपको अगर नॉर्मल क्वेश्चन जो अभी तक पूछा जा रहा उसमें आपको 40 के एवं जाना पड़ेगा। और जिनका 88 है वो 38-39 क्वेश्चन लेंगे तो उनका हो जाएगा। तो ये जरूरी चीज है। अगर आपका कम नंबर है तो आपको ज़्यादा जाना पड़ेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर आप 64 है और अगर रिटर्न में 100 में 100 लिया तभी तक 64 ही पूरेगा तो क्या कट ऑफ 70 चला जाएगा? ऐसा नहीं होता। मेरिट आपका बनेगा। अगर आप रिटर्न में 6 नंबर लाते हो, अगर आपका रिटर्न में 80 नंबर आता है और फिजिकल में आपका 64 है, तभी दोनों को जोड़ के अगर 144 150 पूरा तब भी आपका मेरिट बनेगा। तो इसलिए घबराना नहीं है। और इसमें काफी बच्चे ने बहुत कुछ लिखा है। एक इंटरनल वॉरियर है कौन, ये लिखे हैं कि जय हिंद। इनका 41 सही है, बहुत अच्छा है। एक 40 है फौजी मधुबनी वाला, इनका 75 क्वेश्चन 75 फिजिकल में नंबर इनका। और मुजफ्फरपुर यारों से है। उसका निरंजन कुमार है, 45 क्वेश्चन सही है गुरुजी और 4 क्वेश्चन गलत है। बहुत बहुत बढ़िया। उसका सुरेंद्र गुज्जर 43 सही, अच्छा है। फ्यूचर ऑफ द आर्मी सरोज 5 क्वेश्चन नया। ठीक है, अगले बार से हम वीडियो लाएंगे तो आपके लिए 5 क्वेश्चन जीके का। देखिए, टफ जब भी आपका एग्जाम होगा, जब भी आर्मी का एग्जाम होगा आपका, तो टफ में कुछ नहीं होता है। आपका जीके का 5 क्वेश्चन है, उसका लेवल हाई कर दिया जाएगा। मतलब ऐसा हाई नहीं, कुछ क्वेश्चन उठपटांग डाल दिया जाएगा। जो क्वेश्चन रिलेटेड ही रहता है, लेकिन आप समझ सकते हो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार डाल देगा कि तीसरा किसी को मिला था, या कुछ ऐसे उठपटांग क्वेश्चन डाल देगा, 3-4 क्वेश्चन, बस वही क्वेश्चन क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। अगर आपको मेरिट पक्का बनाना है तो मैं कह रहा हूं आपको जीके को छोड़ करके बाकी साइंस, मैथ और रीजनिंग, ये तीनों का आप मजबूत कर लो। आपको कितना भी मतलब हाई क्वेश्चन आएगा, कितना भी टफ पूछेगा क्वेश्चन, आपका मेरिट बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, इसका मैं गारंटी देता हूं। लेकिन अगर आप इसके भरोसे रहोगे, जीके के भरोसे, तो फिर ये नहीं चलता। क्योंकि जब भी टफ करना होता है उनको तो ये टफ कर देंगे। साइंस में टफ करके क्या पूछेंगे, वो कहाँ तक जाएंगे? साइंस में टफ वही सब क्वेश्चन पूछेंगे। मैथ भी वही है, थोड़ा बहुत है तो 15 ने आपको 13-12 मारना है मैथ में। पर रीजनिंग है तो रीजनिंग यदि आप 5 बना रहे तो 5 का 5 आपका रीजनिंग बन ही जाएगा। आगे आर्मी लवर बॉय, इनका टोटल सही है 37 सही है, बहुत कम है आपका स्कोर। 75 फिजिकल में 37 बहुत कम है। जिस प्रकार से क्वेश्चन था ये, कम से कम इनका 40 प्लस सही होना चाहिए था। अगला राहुल कुमार 45 सही है, वही निशांत चौधरी जो हमारे पूरा हरियाणा के हैं, ये इनका भी सही है। और ये पूछे हैं कि डॉल्फिन, देखिए डॉल्फिन जो है वो एक स्तनधारी है, रहता तो जल में है लेकिन क्या है, वो एक स्तनधारी है। जैसे हवेल क्या पानी में रहता है, एक स्तनधारी है, वैसे डॉल्फिन क्या है, स्तनधारी। एकदम श्योर है इसमें, किसी को। सुनील कुमार यादव। और आगे एक बिट्टू कुमार हमारे बेगूसराय का, हर वीडियो में कमेंट करते बहुत। बिट्टू जहाँ भी है, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। उसका सुनील कुमार यादव लगातार सारे ऑप्शन ही डाल दिए। आर्मी राम जितेंद्र कुमार 45 सही, ठीक है। सत्येंद्र कुमार सिंह, जिसका फिजिकल, यही सत्येंद्र कुमार सिंह ने बोला कि जिसका फिजिकल में 64 नंबर उसका तो सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है, मैंने बताया कि इसमें कास्ट डिपेंड करता है, सारे कुछ डिपेंड करते हैं। तो मेरिट से आप बाहर नहीं होगे। यदि आप 40 क्वेश्चन प्लस सही मार दोगे तो आपका मेरिट बन जाएगा। सुजीत यादव गुड सर। आर्मी लवर ओपी यादव 43 सही है। शिवम कुमार TDN ट्रेडमैन सही है, 88 नंबर इनका फिजिकल में। ट्रेडमैन को तो ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडमैन में होता क्या है ना कि एनसीसी वाले जो रहते हैं ना वो सीट खा जाते हैं। क्योंकि वो एनसीसी सी वाले जो भी है और उनका एज जीटीसी खत्म होता है, सीधे ट्रेडमैन गवर्नमेंट का निकाल देते हैं, उनका तो सीटें कन्फर्म है, तो ग्रेडेड होना नहीं उनका। अरविंद कुमार 43 सही। रामाशीष प्रसाद 50 में 50 यारो रांची, फिजिकल 120 एनसीसी, बहुत बढ़िया। AB सूर्या यादव 40 क्वेश्चन सही है। राणा कुलदीप सिसोदिया,
इनका 100 फिजिकल में है और 43 सही है। अच्छा है सर, मेरा फिजिकल 75 और 44 क्वेश्चन ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं। पवन कुमार ये भी एक 6। अरुण कुमार 47 सही, दानापुर बहुत। गुड्डू, छोटे कुमार, रावल सिंह, कृष्णा कुमार 64 30 सही है। नहीं गलत है आपका। फिजिकल में 64 नंबर और ट्रेड में से और 30 सही, फिर तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। शैलेश पांडे वही बिट्टू हमारे हैं, आप देख सकते हैं फिगर ये, और जैसे दौड़ निकाले वही फिगर लगा भी रखा बिट्टू बेगूसराय। 47 सही है 50 में, बहुत बढ़िया बिट्टू। अभिषेक कुमार, रोहित कुमार 44, भागलपुर अमित कुमार, विश्वजीत कुमार क्रमाकर 42 सही है, रांची यारों से, बहुत बढ़िया। आर्मी बॉय अमित कुमार, सत्यदेव, विशाल, गणेश, सब कुछ का मेन उन लोगों का मानना ये, देखिए बता दूं आपको कि अगर आपको 75 से कम है फिजिकल में, अगर 75 या 75 से कम नंबर है फिजिकल में, तो आपको हर जो भी मॉडल सेट रहेगा, बहुत टफ है तो छोड़ करके आपको कम से कम 41 या 42 क्वेश्चन सही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 40 तो लगभग क्वेश्चन सही करेंगे। जीटी का बता रहा हूँ, ट्रेड में तो 1-2 क्वेश्चन और बढ़ने की जरूरत है। 45 के इर्द गिर्द रहना पड़ेगा आपको, 43-44, क्योंकि मैं भी जीटी के एग्जाम में बैठा हूँ, और एग्जाम में आप कितना भी पढ़े हुए हो, एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन ऐसा आपको जरूर गलती हो जाएगा जो आपको आ रहा होगा। यहाँ पे बोर्ड पे तो देख के आपको सब लगा कि हमें आ रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम देने के लिए बैठोगे वहां पे, तो 2-3 क्वेश्चन आपको इजीली गलती हो ही जाएगा। उसके बाद जिनका 80 के आसपास है वो आ जाए वही 39-40 पे, और जिनका 88 फिजिकल में नंबर है वो 37-38 है, तब भी ठीक है। और जिनका 100 फिजिकल में नंबर है, 100 है या 188 के बाद जिसके 91 भी रहते हैं, तो वो अगर 36-37 क्वेश्चन भी कर देते हैं उनका बहुत अच्छा हो जाएगा, आराम से मेरिट बन जाएगा, ये है। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर अगर वैकेंसी लेट हुआ, जैसे एग्जाम काफी लेट हो रहा, तो क्या सीट बढ़ जाएगा? तो ये कोई गारंटी नहीं है। उनका कुछ और मकसद हो कि अगर ये एग्जाम लेकर इनको भर्ती करा के कम सीटें पे और नया भर्ती नया तरीके से लाए, तो ऐसा कोई कंफर्म नहीं कि सीट बढ़वे करेगा। तो आपको ये सोच के चलना है कि टफ होने वाला है कंपटीशन, और बढ़िया से तैयारी करना है, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं। और बात रहा एग्जाम का आपको मई वगैरह में कोई भी कंफर्मेशन डेट नहीं कि मई होगा कि जून में कि जुलाई में कि अगस्त में, इसका कुछ नहीं है। बस एक सूचना ये मिला है कि अगस्त तक इस भर्ती को हर हाल में कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि अगस्त के बाद जो भर्ती आएगी वो सिर्फ कुछ नए प्रक्रिया से भर्तियां आएगी, ये श्योर है। लेकिन एग्जाम कब होगा इसका कोई मई में भी हो सकता है, जून में भी हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है, अगस्त में भी हो सकता है, लेकिन तब तक आपका भर्ती क्लियर कर लिया जाएगा। देखते हैं मॉडल सेट। पहला क्वेश्चन है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, सिनेमा, शास्त्रीय संगीत, थिएटर। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? स्वर्ण कमल पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अकबर, समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 21 सितंबर। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन हजार नहीं लाखों बार और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? का रचना किसने किया है? लहरी का रचना किसने किया है? सूर्यदास, तुलसीदास, विहारी, नंददास। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? लहरी का रचना किसने किया है? सूरदास, तुलसीदास, विहारी, नंददास। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सूरदास ने किया है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मण झूला किस नदी पे है? लक्ष्मण झूला किस नदी पर में है? व्यास नदी, नर्मदा,
गंगा, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? लक्ष्मण झूला किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगा नदी पे। 7 नंबर क्वेश्चन है, त्रिरत्नों में क्या नहीं है? त्रिरत्नों में क्या नहीं है? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक भक्ति। देखिए कोई भी आपको क्वेश्चन गलत लगता है तो आप कमेंट में कीजिएगा, अगले नेक्स्ट मॉडल सेट में आपको बता दिया जाएगा। जिसने डॉल्फिन के बारे में पूछा था, तो डॉल्फिन एकदम श्योर रहना है, वो एक स्तनधारी है, एकदम श्योर, उसमें कोई डाउट नहीं है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? त्रिरत्नों में क्या नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सम्यक भक्ति नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे सुबह का तारा कहा जाता है, यानी कि भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शनि, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में किसे सुबह का तारा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, शुक्र। 9 नंबर क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के नींव किसने रखा था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का नींव किसने रखा था? बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला हरदयाल। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव किसने रखी थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। 10 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? क्यूबा को, म्यांमार यानी कि पुराना बर्मा है, इंग्लैंड, नॉर्वे। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? स्वर्ण पैगोडा का देश, देखिए म्यांमार जो है ये भारत से अलग होकर बना है देश, और अफगानिस्तान भी भारत से अलग होकर बना है। जब अखंड भारत का नाम आता है तो उसमें ये भी आता है और अफगानिस्तान भी आता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, म्यांमार। 11 नंबर क्वेश्चन है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल के लेखक कौन है? शेक्सपियर, दोस्तोयेव्स्की, व्लादिमीर नोबोकोव, कार्ल मार्क्स। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। 12 नंबर क्वेश्चन है, डोंगरी भाषा का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। एक डोगरा रेजिमेंट भी है जो आपको उत्तर प्रदेश के जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट, अब तो वर्तमान में अयोध्या डिस्ट्रिक्ट हो गया, वो वहीं पर डोगरा रेजिमेंट का कैंप वगैरह है। तो आपको वो पूछ रहा है इसमें कि डोंगरी भाषा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में चंदन बहुतायत में पाया जाता है? किस राज्य में, भारत के किस राज्य में चंदन सर्वाधिक पाया जाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से जुड़ा हुआ है? सरदार सरोवर परियोजना, ये क्वेश्चन जस्ट एग्जाम जो हुआ था दानापुर साहब, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन यही है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से जुड़ा हुआ है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा नदी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिकागो, वोल्गा, नील, राइन। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, राइन नदी। ये थे आपके 15 जीके का क्वेश्चन। अब देखेंगे साइंस का। देखिए यहाँ पे आप कितना भी बोर्ड पे देख के आपको लग रहा हो कि हाँ ये क्वेश्चन भी सही है, ये भी सही है, लेकिन रियल में जब एग्जाम में बनाओगे और आपका एक बार यदि माइंड में घुसे कि शिकागो भी हो सकता है, तो फिर इस क्वेश्चन का गलत करके ही आओगे। और ज्यादातर साइंस में सारी समस्या होता है, इसलिए जब अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्लियर पढ़ोगे। आज हमारा छोटा भाई था, वो बिहार दरोगा प्री निकाल चुका था, मेंस का एग्जाम था, उसको देखिए इतना डरा हुआ, इतना रो रहा था
पढ़ने में बहुत तेज है। वहाँ पे जब ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी 500 लड़के का टेस्ट होता है, उसमें उसका सेकंड थर्ड रैंक आता था, क्योंकि हमको पीडीएफ भेजते थे वो, तो उसमें देखते थे 600 लड़का 700 लड़का, उसका दूसरा रैंक, कभी तीसरा फर्स्ट नहीं आता था, दूसरा तीसरा ऐसे, मतलब हमेशा टॉप 5 के अंदर ही रहता था। और जो फर्स्ट 81 नंबर था, इसका 80 रहता था, 79 रहता था। लेकिन अब इसका वो सिचुएशन है कि जोड़ करके 72-73 क्वेश्चन नहीं पूछ पाता, तो मेंस में उतना रिजल्ट होना मुश्किल है, और ईडब्ल्यूएस कहीं हो भी सकता है। तो प्रेशर नहीं झेल पाया वो, तो कभी तक आर्मी की तैयारी करता था, बिहार पुलिस के एग्जाम देता था, इधर उधर करता था। अब लगातार एक साल लग के पढ़ा, पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया, पीडी अपना पढ़ के निकाला। लेकिन क्या हो, वो चीज वो नहीं झेल पाया, प्रेशर नहीं झेल पाया, और वो सुबह से मतलब एकदम माइंड से परेशान था। वो सुबह फर्स्ट में हिंदी का एग्जाम हुआ था, और हिंदी के बाद जीके का मेन पेपर होता है। हिंदी में क्या है कि मात्र 30% लाने पर पास हो जाता है, तो उसमें 60-70 सही कर दिया, उसमें कोई मतलब नहीं है, आप 30 लाओ तभी पास कर जाओगे। लेकिन जो मेन पेपर था सेकंड सिटिंग में 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक एग्जाम था, वो पेपर थोड़ा टफ, दरोगा है तो टफ तो होगा ही होगा, क्योंकि उसमें प्री में 40 जाल है, उसमें से मात्र 10 जरा भी छट के आएंगे। उसके बाद फिजिकल होगा, क्योंकि अभी 20 गुना रिजल्ट दिया था, 5 गुना रिजल्ट देंगे। तो छोड़िए, वो सब अलग की बात है, लेकिन उससे सीख ये मिलता है कि कभी घबराना नहीं चाहिए एग्जाम को देख करके, खाना पीना सही से। अब उनको पता नहीं कौन टीचर बता दे कि भूखे रहना, खाना नहीं खाओगे तो आलस आ जाएगा, तो वो सब गलत, पता नहीं हम ही बात कहते फिर बोले तो कुछ खाया हुआ, तो ये सब चीज गलत है। कभी भी एग्जाम है, चाहे दौड़ वगैरह, तो खाना पीना एकदम मस्ती से खा कर रहना चाहिए। इतना नहीं खाना, ओवरलोड नहीं खाना कि हाफने आना शुरू हो जाए। खाना इतना है इतना आपका बॉडी ठीक ठाक रहे, क्योंकि बॉडी में जब अंदर कुछ रहेगा तभी बाहर कुछ दिखता है। छोड़िए सब चीज, देखते हैं अगला क्वेश्चन साइंस का। 16 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है? ओम, वेबर, टेस्ला, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, टेस्ला। 17 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, आइंस्टीन। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, आइंस्टीन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जेम्स चैडविक। 18 नंबर क्वेश्चन है, तैरना न्यूटन के किस गति के नियम पर आधारित है। तैरना पानी में न्यूटन के किस गति के नियम पर आधारित है? पहला, दूसरा, तीसरा, कोई भी नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरा। 19 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत, तिल्ली, पेंक्रियाज, पित्ताशय की थैली। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यकृत। 20 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट का रंग होता है कैसा। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? लाल, नीला, हरा, पीला। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो नीला होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, नीला। 21 नंबर क्वेश्चन है कि चाय का वनस्पतिक नाम क्या है। टेटिका, रुबियासिया, कैमेलिया सिनेसिस, मेजिफेरा इंडिका। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चाय का वनस्पतिक नाम क्या होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैमेलिया सिनेसिस। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक है। ये सारे ऑप्शन है, इसमें से कौन यौगिक है? दूध, सोना, कोयला, पानी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, पानी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सिनेवार किसका अयस्क है। सिनेवार किसका अयस्क है? पारे का, शीशे का, कॉपर का, जस्ता का। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सिनेवार किसका अयस्क है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पारे का। 24 नंबर क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता क्या होगी? +1, 2, 0, 3। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा।
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, शून्य होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टिलोग्राफी किसका अध्ययन होता है? डॉक्टिलोग्राफी में किसका अध्ययन होता है? फिंगरप्रिंट का, फोरेंसिक का, सेलेनोमीटर का, फाथोमीटर का। बताइए इसमें से किसका अध्ययन होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, फिंगरप्रिंट का। 26 नंबर क्वेश्चन है कि अच्छा रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट का पोषक पेड़ है किस? मतलब अच्छा रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीट का पोषक पेड़ है, कौन सा पोषक पेड़ है इसमें से? बरगद, शहतूत, कपास, गुड़हल। आपको कल या परसों वीडियो में डाल देंगे जिसमें आर्मी जीडी का, जिससे अलग टॉपिक से नहीं पूछ सकता है, और इसमें इकोनॉमिक्स वाला से नहीं क्वेश्चन पूछता है। आपको ज्यादातर बीबीसी से पूछेगा, हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन रहते हैं, आधुनिक पर ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, पूछेगा भी तो, और ज्योग्राफी से, और इतना से पढ़ने की जरूरत नहीं, टॉपिक पर हम डाल देंगे, वही 20-25 टॉपिक है, लेके आपको बता देंगे, क्योंकि बच्चे पूछा था उसमें कमेंट में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, शहतूत। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे का जनन भाग क्या होता है? फल, बीज, फूल, कलिका। पौधे का जनन भाग क्या होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, फूल। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20, 28। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 दांत। 29 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का भार अधिकतम कहां होता है? जल में, वायु में, निर्वात में, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? किसी वस्तु का भार अधिकतम कहां पर होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्वात में। लास्ट आपका साइंस का क्वेश्चन है ये कि मानव में शुक्राणु होते हैं कितने गुणसूत्र? 12, 23, 46, इनमें से कोई नहीं। यहां पे देखिए अगर जोड़ा लिखा रहेगा तो 23 हो जाएगा, लेकिन सिर्फ गुणसूत्र पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 46। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये थे आपके जीके और जीएस। देखते हैं मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक कर्मचारी का वेतन पहले 5% बढ़ता है, फिर 5% घटता है, उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ? कितना का परिवर्तन हुआ? यहाँ पे लिखा नहीं कितना घटा या बढ़ा, कमी लिखा रहता है कि 25% मतलब का कमी हुआ, इतना का वृद्धि हुआ, ये नहीं लिखा हुआ। तो अगर माइनस में आएगा तो हमारा कमी होगा, प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा। तो ये भी फॉर्मूला लगा देते हैं। पहले 5% बढ़ा तो 5 प्लस में, फिर 5% घटा तो -5, प्लस माइनस माइनस 5 गुने 5/100। तो क्या हो जाएगा? दोनों खत्म हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? ये -25/100 तो कट जाएगा 25 चौके 100, तो -1/4, यानी कि माइनस आएगा, यानी क्या हो रहा है? ये कमी हो रहा है उसको। तो एक में क्या करेंगे? 4 से भाग नहीं लगेगा, 0.0, 4 दूना 8, 2, 0, 4 पंचे 20, यानी कि 0.25। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, पूरा क्वेश्चन सही से लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है कि एक बस का वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 सेकंड में बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है? देखिए दूरी क्या है? मीटर में दिया हुआ, और समय सेकंड में, तो इसको क्या करेंगे हम? मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो चाल क्या? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुना कर देंगे कि चाल, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी हमें नहीं मालूम, तो दूरी हम x मान लेते हैं, और समय कितना है? 5 सेकंड। 18 चौक 72, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 5 100, यानी कि x बराबर क्या आ गया? 100। इसका दूरी कितना हो जाएगा? 100 मीटर। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 100 मीटर। अगर ये होता हमारा किलोमीटर में दूरी, तो क्या करते हैं? समय क्या करते? घंटा बदल देते। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर कि प्रकाश और महेंद्र का वर्तमान उम्रों का अनुपात 5:4 है। वर्तमान आयु कितना उसका? 5:4। 5:4 किसका किसका? प्रकाश का और महेंद्र का।
3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है, 11:9 हो जाता है, तो प्रकाश की वर्तमान आयु क्या होगा? देखिए आप अंतर सेम नहीं, अंतर सेम तो सीधे अनुपात निकल जाता है, अंतर सेम में दोनों में x लगाना पड़ेगा। प्रकाश और महेंद्र का आयु का अनुपात अगर 5:4 है तो इसका आयु हो जाएगा 5x और ये हो गया 4x। जब तक x नहीं लगा हुआ था तब तक क्या था, ये रेशियो था, अनुपात, लेकिन x लग गया तब आयु हो गया इनका। और प्रकाश का हो गया 5x और महेंद्र का हो गया 4x। अब कह रहा अनुपात का मतलब होता है बट्टा, तो 5x बट्टे 4x। अब कह रहा 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद दोनों बढ़ेंगे, तो दोनों में जुड़ जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा 11/9 इतना हो जाता है। क्रॉस गुना कर देंगे तो 9 × 5 = 45x प्लस 9 × 3 = 27 बराबर 11 × 44x प्लस 11 × 3 = 33। इधर आके माइनस हो जाएगा 45x - 44x बराबर 33 - 27। तो 45x में से 44x घटेगा कितना बच जाएगा, x बच जाएगा बराबर 33 में 27 तो 6, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। अब इसमें पूछ किसका रहा, प्रकाश का, तो प्रकाश का 5 है, तो 5 6 के कितना हो जाएगा 30 साल। 5 x का वैल्यू का 6 आ गया, तो 5 × 6 बराबर 30 वर्ष। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगर यहां पे पूछ जाए आपका महेंद्र का, तो क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे, तो 6 × 4 = 24 वर्ष हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, यदि x का 16% 128 है तो x के 125% क्या होगा? देखिए x का 16% बराबर 128, तो 16 से काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, क्रॉस गुना, तो x का वैल्यू कितना हो गया 800। तो अब कह रहा इसका 125% क्या होगा, तो 800 का 125%, 0 से 0 कट जाएगा और 100 यानी कि 800 गुना करेंगे तो 800 हो जाएगा और 25 8 200, इसमें जोड़ देंगे तो 1000 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 1000। 125 को 8 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, 8 है तो 800 हो जाएगा, 25 8 200 यानी कि 1000 हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बैंक से 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर ऋण लिया, 3 वर्ष के बाद उसे केवल उस अवधि के लिए 5400 रुपया का ब्याज चुकाना पड़ा। उसने कितना ऋण लिया था, यानी कि मूलधन पूछ रहा हमसे। तो मूलधन बराबर क्या होता है ब्याज, तो ब्याज है 5400, तो ब्याज और गुने 100 बटे दर और गुने समय। अब काट देंगे इसको, 3 से कटेगा तो 18 बार में, अब इसको काट देते हैं 6 से, तो 2 छके और ये 3 छके और फिर 2 से भी कट जाएगा, ये 15 यानी कि 150, यानी कि हो जाएगा 15,000 रुपया। कितना हो जाएगा मूलधन इसका 15,000। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 15,000। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या को 136 से विभाजित करने पर 36 शेष बचता है, वही संख्या को 17 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दे कितना से भाग देने पर कितना शेष बचता है, उसी संख्या को इससे भाग दिया जाए, तो हम ऊपर वाला से कोई मतलब सीधे इसमें भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 36 से भाग दे देंगे 17 से, तो 17 दूना 34, कितना शेष बचा 2, तो 2 शेष बचेगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 2। 37 नंबर क्वेश्चन है कि राम ने एक टीवी 850 रुपए में खरीदा और 10% लाभ पर बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, क्रय मूल्य गुने क्रय मूल्य होता तो 100 नीचे और 10% का लाभ तो 110 हो जाएगा। 0 से 0, ये 0 से ये 0 और 50 क्या करना है 11 से गुना कर देना है, तो 5 8 5 13 1 8 1 9 935 रुपया। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 935। 38 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनके लघुत्तम 420 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा? तो देखिए दोनों का एलसीएम जो होता है किसी संख्या गुणज होता है दोनों का, तो 4 × 12, तो 12 बराबर क्या हो गया 420, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 420 बट्टे 12, यानी कि 4 × 12 से कट जाएगा, ये 12 × 24 12 × 36 और 6 12 5 60, यानी कि 1 का वैल्यू 35 आ गया। अब पूछा कि इसका बड़ा का,
तो बड़ा इसमें कौन है 3 और 4 में बड़ा कौन है 4 है, तो 4 से गुना कर देंगे इसको। 1 का वैल्यू 35 तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 चौके 20 0 5 4 3 12 2 14 140 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 140। देखिए एलसीएम दिया हुआ है और दो संख्याओं का रेशियो अनुपात दिया हुआ है, तो एलसीएम जो होता है किस संख्या गुणज होता है। तो 4 3 12 12 बराबर 420, 1 बराबर कितना हो गया 35। अब अगर छोटा पूछता तो 35 को 3 से गुना कर देते, बड़ा पूछा तो 35 को 4 से गुना कर देते, और योग पूछता तो क्या करते 35 का 4 से गुना करके 3 से गुना करके क्या करते आपस में जोड़ देते। 39 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है थोड़ा, इसको करना है कि 860 को 7 से पहले गुना करना है। 0 7 42 4 8 7 56 और 4 60, और इसमें क्या करना 980 जोड़ देना है। 0 8 2 10 1 9 1 10 1 7000, यानी कि 7000 और बटे में क्या हो जाएगा 20 गुने 7, 7 से 7 कट जाएगा के बारे में, 0 से 0 कट जाएगा, 100 बच गया, तो 20 से काटेंगे तो ये, और 2 से तो 50 बार में, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 50। क्योंकि यहाँ पे एक ही साथ है, अगर 2 साथ होता तो कॉमन ले लेते, लेकिन एक ही साथ इसको गुना करके और फिर इसको जोड़ देना है, क्योंकि बोर्ड मास का जो क्रिया उसमें पहले क्या होता है गुना होता है, उसके बाद जोड़ होगा, तो गुना करके आपस में जोड़ के और इसको गुना करके आपस से भाग दे देना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 50। 40 नंबर क्वेश्चन है, इसको जोड़ना है, इसमें कुछ नहीं करना। देखिए 0 दशमलव सबको एक सामने ले आना है, 2 है पहले 2 3 6, उसके बाद है 2.36 और फिर है 2 3.6, ये हो जाएगा 6 6 3 9 और 6 3 9 2 11 1 3 2 5 1 6 और 2 26.196, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 26.196। 41 नंबर क्वेश्चन है कि शंकु में कितने पृष्ठीय क्षेत्र होते हैं, तो 2 होते हैं, एक वक्र पृष्ठीय और एक कुल पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 2। 42 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 4 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 16। 43 नंबर क्वेश्चन है, 4 पुरुष एक काम को 21 दिन में कर सकते हैं, तो 12 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए 4 पुरुष किसी काम को 21 दिन में करेंगे, तो एक पुरुष जब भी करेगा तो इससे ज्यादा दिन में करेगा, अकेले ज्यादा टाइम लगेगा, तो किसी संख्या को ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ता है उससे गुना करना पड़ता है, और कम करने के लिए भाग देना पड़ता है। तो इसलिए देखिए 4 पुरुष अगर 21 दिन में करता है, जब अकेले कोई करेगा तो इससे ज्यादा दिन लगेगा, तो ज्यादा क्या हो जाएगा गुना। अब अगर 12 पुरुष, तो 12 जब आदमी होता कम होगा, तो कम के लिए क्या करेंगे यहाँ पे भाग दे देंगे 12 से, 4 3 12 3 7 21, यानी कि 7 दिन, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 7 दिन में। अगला 44 नंबर क्वेश्चन है कि 7/14 को प्रतिशत में बदलना, मतलब 100 से गुना, 7 दुना 2 से 50 बार में, यानी कि 50%, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो गया 50%। 45 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट आपका मैथ का क्वेश्चन। मैथ इसमें बहुत इजी क्वेश्चन था, अगला सेट जो हम आपके लिए लेके आएंगे उसमें मैथ थोड़ा अच्छा क्वेश्चन जरूर लाएंगे, बढ़िया क्वेश्चन, उसको खुद हम देख करके तब आपके पास लाएंगे। होता क्या है कि क्वेश्चन दिया और हम लोग बना देते हैं, तो अब क्वेश्चन हम देख करके, और मैथ का क्वेश्चन आपके लिए और रीजनिंग का बहुत बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे, कम से कम 6-7 क्वेश्चन ऐसा जरूर होगा जो आपको नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपका जो रिजल्ट होने वाला है आपको पता है कि मैथ रीजनिंग और साइंस पे ही होगा, जीके कोई भरोसा नहीं है, वो क्या उठाएगा कहां से क्या डल जाएगा आपको कोई पता नहीं। अगर आप नॉर्मल पढ़ के रहोगे तब भी 10-11 मारोगे, और ज्यादा पढ़ के तभी 12-13 मारोगे, तो 2 के चक्कर में इधर मैथ को और साइंस को रीजनिंग को बर्बाद नहीं करना, इस चीज को अपना पूरे स्टॉक बना के चलना। कभी भी टेस्ट आप देते हो कहीं भी, तो ये चीज देखो कि इसमें हमारा कितना सही होता है, मैथ में, रीजनिंग में, साइंस में। जीके को नहीं, जीके होता है कि हम लोग अनुमान लगाते, चाहे कोई भी आपको टीचर जो देंगे आपको वो एक ठीक ठाक क्वेश्चन देंगे, एग्जाम में क्या उठपटांग क्वेश्चन 3-4 डाल देगा, तो उसको छोड़ करके बाकी देखो कि आपका इधर जो बच रहा है आपके पास, अब 35 क्वेश्चन बचते हैं जीके के छोड़ करके, 35 में आप 30 सही कर पाते हो कि नहीं, 28 कर पाते हो कि नहीं, ये सबसे जो बहुत मतलब बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले के समय नहीं है कि अब 3 राजधानी पूछ दिया, क्या बैरन पूछ दिया, ये 2-4 क्वेश्चन पूछ देगा, तो ऐसा नहीं पूछता, क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ा दें, बढ़ के ही पूछेगा। देखते हैं रीजनिंग क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है, ए बी की बहन है, ए
बी की बहन है। ए सी का पिता है, छोड़ दीजिए उसको। बी सी का पुत्र है, बी जो है सो सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है। ए सी का पिता है, ए जो है सो सी का क्या है, पिता है। ए सी का पिता है, तो पूछ रहा कि ए का ई से क्या संबंध है, इसका ई से क्या संबंध है। देखिए दो कंडीशन हो सकता है, अगर ये इसकी मां हुआ तो ये नाना हो जाएगा, और अगर ये पिता हुआ तो क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। तो ऑप्शन सिर्फ दादा ही है, आंसर दादा ही मारना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, एस टी यू, यहां पर भी हो जाएगा, उसका डब्ल्यू है तो भी, सी, डी के छोड़ के ई, एफ छोड़ के जी, एच छोड़ के आई, यानी कि भी आई सिर्फ यही है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीधा से फंडा, और ज्यादा हमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब नॉन ऑफ दीज रहेगा तो फिर दिक्कत हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में यदि आपको कोई क्वेश्चन गलत लगे और वाकई में हकीकत में एग्जाम में क्वेश्चन गलत होगा, तो आप वहां पर एग्जामिनर को, चाहे जो एग्जाम ले रहा, उसे शिकायत नहीं कर सकते हो, सीधी सी फंडा होता है। इसलिए कभी भी अगर इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन तो नॉन ऑफ दीज नहीं रहता, एक दो मिला तो मार देना, वो गलती होगा देखा जाएगा, फिर सब कुछ कर भी नहीं सकते हो। एग्जाम क्वेश्चन गलत तो फिर तो बोर्ड डिसाइड करेगा क्या करना नहीं करना। वहां पर जो एग्जाम ले रहा उन्हें कुछ नहीं पता रहता है, वो कुछ नहीं कर सकते उस क्वेश्चन के बारे में। 48 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, 2, 3, 4, 5, 6, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, 3, 3, 3, 3, 3 बढ़ रहा है, 19 हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि अमन 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाने के बाद, पूर्व यानी कि इधर 5 किलोमीटर जाने के बाद 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर जाता है, यानी कि इधर 12 किलोमीटर जाता है, तो वह अमन प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पे, ये दूरी निकालना हमको। तो क्या हो जाएगा, ये रूट का 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 25 प्लस 144, क्या हो जाएगा 169, इसका वर्गमूल हो जाएगा 13, यानी कि 13 किलोमीटर। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन जो है आपका बहुत मैथ का रीजनिंग का बहुत हल्का क्वेश्चन आ गया था। अगला हम वीडियो लाएंगे, उसमें आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन जरूर लाएंगे, इसका वादा। और बढ़िया से जो भी आपको दिक्कत समस्या आते रहते हैं आप कमेंट कीजिए, हम बताएंगे। और जो आपका ये क्वेश्चन का है तो हम बता ही दिए, अगर इजी है और हार्ड है तो फिर कैसे कैसे करना है। और भी किसी प्रकार कोई समस्या तब बता सकते हैं। और बाकी 2 दिन में हम लाइव आएंगे तो आपका एक समस्या का उसमें जवाब दे देंगे। जब ये मॉडल सेट चलता है, देखिए इस मॉडल सेट को हम रात में रिकॉर्डेड करते हैं, कभी कभी सुबह रिकॉर्डेड करते हैं। आपको 10 बजे मिलता है, उससे पहले रिकॉर्डिंग हो चुका रहता है इसमें मॉडल सेट का। उसके बाद आपको उसमें प्राइम लगा दिया जाता है, उसमें लाइव दिखता है आपको, लाइव रहता नहीं है वो। तो लाइव चैट करेंगे, उसमें हम जवाब नहीं दे पाएंगे, आप कमेंट में लिख देना, फिर अगले वीडियो में आपको हम पूरा जवाब देंगे आपने क्या लिखा था और आगे मतलब उसके क्या आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।